Hello student, welcome back to my channel. Last video lecture we discussed decimal to BCD encoder, and today's class we are going to discuss decimal to BCD priority encoder. So let's see the difference in between the normal encoder and the priority encoder. So last class we discussed there are how many input बच्चों? तो there are 10 inputs are there because हाउ मेनी डेसिमल टू BCD एनकोडर है, तो इनपुट कितने हैं? तो डेक इट मीन्स व्हाट? डेक इट मीन्स टोटल 10. तो 0 से लेके 9 तक आप लोगों के टोटल 10 इनपुट्स आर देयर. बट इन दिस डायग्राम वी जस्ट मेंशन फ्रॉम 1 to 9, क्योंकि आप लोगों ने 0 को हाई इनपुट प्रोवाइड किया तो भी आप लोगों को आउटपुट हमेशा क्या मिलने वाला है? यू विल गेट द आउटपुट एज अ 0 0 0 0. और कोई भी स्विच को आप लोगों ने इनपुट प्रोवाइड नहीं भी किया तो भी आउटपुट आप लोगों को क्या मिलता है? हमेशा एनकोडर का 0 0 0 0. देयर इज अ नो रिक्वायरमेंट ऑफ 0 इनपुट. तो जो भी नेसेसरी इनपुट है वो है हमारे 1 से लेके 9 तक जो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं. आपको 0 इनपुट को भी ड्रॉ करना है तो आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं. BCD हाउ मेनी आउटपुट्स आर देयर? जो भी डेसिमल है उसको किस में रिप्रेजेंट करने वाले हैं? आउटपुट में. तो BCD में रिप्रेजेंट करने वाले हैं. टू रिप्रेजेंट द BCD आउटपुट हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड? टोटल 4 बिट्स आर रिक्वायर्ड. कंसिडर टू बी एज A B C D. अगेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ VCC एंड ग्राउंड. ये किस लिए? तो IC को टर्न ऑन करने के लिए. कोई भी हम लोगों ने एनकोडर की IC ले ली तो उसको टर्न ऑन करने के लिए हम लोगों को पावर सप्लाई देने की जरूरत है. तो यू हैव टू अप्लाई दी पॉजिटिव वोल्टेज एंड द ग्राउंड. बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए आप लोगों के 2 और पिन है जो है VCC और ग्राउंड. जो IC प्रायोरिटी एनकोडर के लिए यूज होती है दैट IC इज IC 74147. But before coming to the priority encoder, let's discuss decimal to BCD encoder first. So what you observe at the input side, there is a presence of switches. According to the position of the switch, it will provide 0, logic 0 or logic 1. Suppose I consider कि मैंने स्विच 5 को क्लोज किया. जैसे ही मैं स्विच 5 को क्लोज करती हूँ मतलब इनपुट क्या प्रोवाइड हुआ? स्विच 5 के जगह पे हाई वोल्टेज प्रोवाइड हुआ. लॉजिक 1 हम लोगों ने प्रोवाइड किया है जैसे ही हम लोगों ने स्विच को क्लोज किया है. एट दैट टाइम यू विल गेट द BCD आउटपुट अक्रॉस A B C D. तो क्या मिलेगा आप लोगों को? 0 1 0 1. इन दिस केस यू हैव टू कंसिडर, मैंने A को कंसिडर किया है MSB और D को कंसिडर किया है LSB. तो यू हैव टू मेंशन कि किसको MSB कंसिडर कर रहे हो, किसको LSB कंसिडर कर रहे हो. तो जब मैंने 5th वाला स्विच को क्लोज किया तो आई विल गेट द आउटपुट एज अ 0 1 0 1. रिस्पेक्टिव BCD इंफॉर्मेशन मिली 5 की. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ. सपोज दैट कि मैंने 7th वाले स्विच को अभी क्लोज किया है. तो 7th वाले स्विच को क्लोज करने की वजह से जो भी BCD आउटपुट है वो चेंज होगा. तो वो क्या मिलेगा आप लोगों को? इट विल चेंज टू 0 1 1 1. तो ये था आप लोगों का डेसिमल टू BCD एनकोडर. व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ प्रायोरिटी एनकोडर? सपोज एट अ टाइम एक से ज्यादा स्विच आप लोगों ने क्लोज किए हैं या एक से ज्यादा स्विच पे आप लोगों ने हाई इनपुट प्रोवाइड किया है. मैं कंसीडर करती हूँ कि मैंने 2 के स्विच को भी क्लोज किया है, 5 के स्विच को भी क्लोज किया है. तो यहाँ पे मैंने हाई इनपुट कौन कौन से स्विच के ऊपर भेजा है? तो हाई इनपुट मैंने भेजा है 2 के ऊपर, 5 के ऊपर और 7 के ऊपर. अभी देयर इज अ कंफ्यूजन इन केस ऑफ एनकोडर कि आउटपुट किसके लिए मिलेगा. जो अभी तक हम लोगों ने डेसिमल टू BCD एनकोडर देखा था उस टाइम पे एट अ टाइम एक स्विच ही क्लोज कर सकते थे, एक स्विच के ऊपर ही हाई इनपुट प्रोवाइड कर सकते थे. बट जब एक से ज़्यादा स्विच क्लोज है या एक से ज़्यादा स्विच के ऊपर आप लोगों ने हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया है तो उस टाइम पे आउटपुट क्या आएगा? तो इस केस में आप लोग आउटपुट डिटरमाइन नहीं कर सकते. सो
for that situation you have to use the priority encoder, and the IC which is used for the priority encoder is IC 74147. तो प्रायोरिटी एनकोडर कैसे वर्क करता है? तो प्रायोरिटी एनकोडर में हम लोगों ने इनपुट को प्रायोरिटी प्रोवाइड की है। तो किस तरीके से प्रायोरिटी प्रोवाइड की है? तो प्रायोरिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 0 to 9। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको है? तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है 9 को, और सबसे कम प्रायोरिटी किसको दी गई है? तो 0 को दी गई है। मतलब अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया, तो हम लोग प्रायोरिटी एनकोडर के लिए बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से स्विचेस क्लोज हैं? तो 2 के लिए, 5 के लिए, 7 के लिए। प्रायोरिटी कैसे इंक्रीज हो रही है? तो डाउनवर्ड इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू दिस किसकी है? 7 की है। जैसे मैं कंसीडर करती हूँ, 2 कंसीडर किया, 5 कंसीडर किया, 7 कंसीडर किया, तो फिलहाल सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है बच्चों? तो 7 की है। तो आउटपुट किसके लिए मिलेगा अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी एनकोडर? 7 के लिए मिलेगा, क्योंकि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? 7 की ज्यादा है। एट अ टाइम मैं बोलती हूँ कि मैंने 9 के स्विच को भी क्लोज किया, अभी 7 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है क्या? तो 7 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा नहीं है। अभी किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है? 9 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो आउटपुट किसके लिए मिलेगा? आप लोगों को 9 के लिए मिलेगा। तो ये रहा आप लोगों को 9 का आउटपुट। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली हाई इनपुट प्रोवाइड किया है टू द इनपुट। बट कौन सी आईसी हम लोग यूज कर रहे हैं? IC 74147। यहाँ पे इनपुट भी एक्टिव लो रहते हैं बच्चों, और आउटपुट भी एक्टिव लो रहते हैं। तो जब हम लोग आईसी डायग्राम ड्रॉ करने जाते हैं, तो इनपुट भी क्या है? IC 74147 के एक्टिव लो है, और आउटपुट भी कैसे है? तो एक्टिव लो है। जब एक्टिव लो ये वर्ड आता है, तो सामने क्या प्रेजेंट रहता है? तो सामने प्रेजेंट रहता है बबल एट द इनपुट साइड एज वेल एज एट दी आउटपुट साइड। क्योंकि ये आईसी कैसी है? तो IC 74147 के इनपुट भी एक्टिव लो है और आउटपुट भी एक्टिव लो है। आप लोग रेफर करोगे हमारी फड़के प्रकाशन, तो आप लोगों को ऑब्जर्व होगा कि इनपुट साइड में भी बबल है और आउटपुट साइड में भी देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बबल, बिकॉज इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर एक्टिव लो। तो अभी ये कैसे वर्क करेंगे उसके तरफ ध्यान दो। तक जितना भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को, तब मैंने सामने बबल नहीं लगाया था। मैंने क्या बोला था कि इनपुट भी मेरे एक्टिव हाई थे, आउटपुट भी मेरे एक्टिव हाई थे। ओके, बट अभी हम लोग किसके साथ डील करने वाले हैं? तो एक्टिव लो इनपुट और एक्टिव लो आउटपुट के साथ डील करने वाले हैं। सो व्हाट यू ऑब्जर्व इन दी पिन डायग्राम ऑफ priority encoder, that is IC 74147, inputs are active low and output are also active low. That means there is in front of the input there is a presence of bubble, in front of output there is a presence of bubble. So what is the change in this case? नॉर्मली जब हम लोगों को आउटपुट चाहिए कोई भी इनपुट का, तो सपोज मुझे 9 के लिए आउटपुट चाहिए है, तो 9 वाले इनपुट पिन को मैं क्या प्रोवाइड करती थी? तो हाई प्रोवाइड करती थी, या 9 वाले इनपुट का स्विच को क्या करती थी? क्लोज करती थी। तो कैसा इनपुट प्रोवाइड करती थी बच्चों? तो हाई इनपुट प्रोवाइड किया जाता था, एंड अकॉर्डिंगली वी विल गेट द रिस्पेक्टिव BCD आउटपुट फॉर 9, दैट इज 1001। करेक्ट है? बट व्हाट हैपन इन केस ऑफ द प्रायोरिटी एनकोडर? प्रायोरिटी एनकोडर में सामने बबल होने की वजह से, इनपुट और आउटपुट एक्टिव लो होने की वजह से, सपोज आई वांट द आउटपुट फॉर 9, तो मुझे 1 नहीं भेजना पड़ेगा, तो वहां पे मुझे लॉजिक 0 पास करना पड़ेगा। बबल इज नथिंग बट रिप्रेजेंट एज अ नॉट गेट, तो यहाँ पे ये बबल अंदर जाके क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। तो एक्सटर्नली आप लोगों को क्या सेंड करना है बच्चों? तो लॉजिक 0 प्रोवाइड करना है फॉर द BCD आउटपुट। जब आप एक्सटर्नली 0 भेजोगे, तब वो इंटरनली जाके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बबल, एंड यू विल गेट द आउटपुट फॉर द 9।
बट 9 के लिए आउटपुट तो मिलेगा, बट आउटपुट भी कैसे है, तो आउटपुट भी एक्टिव लो है। तो एक्चुअल 9 के लिए आउटपुट कैसा मिलना चाहिए था, तो 1001। तो आउटपुट क्या है 1001, बट आउटपुट भी कैसे है, तो आउटपुट भी एक्टिव लो है। तो आउटपुट देखो क्या मिलता है 0110 for the 9 because the inputs are active low and output are also active low। अभी फिर से देखो कि मैंने तो सिर्फ एक इनपुट को ही कंसिडर किया है। प्रायोरिटी एनकोडर में आप लोग एक से ज़्यादा इनपुट कंसिडर कर सकते हो। सपोज टू बी मैंने 4 को भी 0 प्रोवाइड किया और 6 को भी 0 प्रोवाइड किया है, तो इंटरनली वो जाके क्या हो जाएंगे, तो 1 हो जाएंगे। कौन कौन 1 हो रहा है, तो 4 भी 1 हो रहा है इंटरनली जाके, 6 भी 1 हो रहा है, 9 भी 1 हो रहा है। बट आउटपुट किसके लिए मिलेगा, तो आउटपुट आप लोगों को मिलेगा तो 9 के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको है, तो 4, 6 और 9 में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपके 9 को मिली है, क्योंकि 0 से लेके 9 तक प्रायोरिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सबसे छोटा कौन है, तो 4 है। 4 की प्रायोरिटी सबसे कम, इस एग्जाम्पल में 4 की प्रायोरिटी सबसे कम रहेंगी। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिल रही है, तो 9 को मिल रही है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है उसके लिए हमें आउटपुट मिलेगा। सपोज आई कंसिडर कि यहाँ पे मैंने 0 का इनपुट हटा दिया है और 6 को इनपुट, अभी 4 और 6 को दोनों को ही इनपुट दिया गया है। तो 4 और 6 में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, तो 6 की है। तो आउटपुट किसके लिए मिलेगा, 6 के लिए मिलेगा। तो आउटपुट क्या रहता है बच्चों 6 के लिए, तो 0 1 1 0। बट आउटपुट भी एक्टिव लो रहने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, तो वो इन्वर्ट हो जाएंगे। तो आउटपुट देखो फाइनल क्या मिलेगा 1001। समझ में आया ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इनपुट भी एक्टिव लो है और आउटपुट भी एक्टिव लो है। प्रायोरिटी एनकोडर में क्या हो रहा है, तो जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसके लिए हमें आउटपुट मिल रहा है। बाकी इनपुट कुछ भी रहे, 0 रहे या 1 रहे, इट्स डजंट मैटर फॉर अस, दैट नथिंग बट कॉल्ड एज अ डोंट केयर। बट आउटपुट किसके लिए मिलेगा, तो आउटपुट मिलेगा हाई प्रायोरिटी के इनपुट के लिए आउटपुट मिलेगा। क्लियर है हाउ द IC 74147 वर्क। So let's come to the truth table of priority encoder. The priority encoder having active low decimal input and active low BCD output. Just now we discuss. From the input are from 1 to 9. 0 को भी कंसिडर कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है इसलिए हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया है। एंड आउटपुट भी कंसिडर, BCD को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड, सो ABCD। सपोज व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई, तो इंटरनली वो जाके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो जब सभी इंटरनली जाके 0 होंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, तो आउटपुट वी विल गेट एज अ 0 0 0 0। बट आउटपुट भी कैसा है, तो आउटपुट भी एक्टिव लो है। तो 0 का क्या हो जाएगा, तो 0 का बबल की वजह से 1 हो जाएगा, बिकॉज इट बिहेव लाइक अ इन्वर्टर। इन्वर्टर 0 का क्या कर देता है, तो 1। तो क्या मिल रहा है आप लोगों को आउटपुट में 1 1 1 1। क्लियर। सपोज आई वॉन्ट द आउटपुट फॉर 1 के लिए आउटपुट चाहिए है, तो हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्रायोरिटी एनकोडर में 0 प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो 1 के लिए आप लोगों ने क्या प्रोवाइड किया है, 0 प्रोवाइड किया है, और रेस्ट ऑफ द इनपुट बीट को क्या प्रोवाइड किया है, तो 1 प्रोवाइड किया है। ज़रूरी है क्या रेस्ट ऑफ द बीट को 1 प्रोवाइड करना, हाँ, तो क्योंकि बाकी जो आगे के बीट है उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। गलती से भी कोई भी इनपुट यहाँ 0 हो गया तो आप लोगों को उस इनपुट के लिए आउटपुट मिलेगा, क्योंकि उस इनपुट की प्रायोरिटी 1 से ज़्यादा रहेंगी। तो जब आप लोगों को 1 के लिए आउटपुट चाहिए है तो 1 को ही क्या रखना पड़ेगा, 0। बाकी रेस्ट ऑफ द बीट को क्या रखना पड़ेगा, इट शुड बी 1, क्योंकि बाकी जो इनपुट है उनकी प्रायोरिटी क्या है, तो 1 से ज़्यादा है। तो हम लोगों ने जब 1 को 0 रखा है
तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, तो हमें आउटपुट मिलेगा 0001, बट आउटपुट भी एक्टिव लो होने की वजह से उसको हम लोग इन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 11110। 2 के लिए आउटपुट चाहिए है तो 2 को क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, उसके नेक्स्ट वाले बीट को क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट बीट है फ्रॉम 3 to 9 उनकी प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा है। अभी 1 को क्या रखा है, तो 1 को रखा है डोंट केयर। डोंट केयर मतलब इसको 0 रखो या 1 रखो, इट डजेंट मैटर फॉर अस। क्यों, क्योंकि 1 को 0 भी रखा तो भी आप लोगों को 1 के लिए आउटपुट नहीं मिलने वाला है। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, तो 2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू 1। इसलिए आपको आउटपुट किसके लिए मिलेगा, 2 के लिए आउटपुट मिलेगा। तो 2 के लिए आप लोगों को क्या मिलता है, एक्चुअल में 0010, बट आउटपुट एक्टिव लो होने की वजह से क्या मिलेगा 1101। तो देखिए 1101। नेक्स्ट इनपुट के तरफ बढ़ते हैं। इनपुट 3 के लिए हमें आउटपुट चाहिए है, तो इनपुट 3 को क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। एंड जो प्रीवियस इनपुट है उनको आप लोग कुछ भी रखो, डोंट केयर, 0 रखो या 1 रखो, उनकी प्रायोरिटी तो कम है ना 3 से, ओके। बट जो 3 के बाद की इनपुट है उसको हमें क्या रखना पड़ेगा, तो हाई इनपुट पे रखना पड़ेगा, क्योंकि वो गलती से भी 0 हो गए तो हमें 3 के लिए आउटपुट नहीं मिलेगा, तो उस बाकी इनपुट के लिए आउटपुट मिलेगा, ओके। तो जब मुझे 3 के लिए आउटपुट चाहिए है तो जो नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द बीट है उनको हमेशा लॉजिक 1 पे कनेक्ट करना पड़ेगा। जो प्रीवियसली इनपुट है उनको आप लोग कुछ भी रखो। तो 3 के लिए आउटपुट क्या आता है बच्चों, तो 0011, बट आउटपुट एक्टिव लो होने के वजह से आउटपुट क्या हो जाएगा 1100। सो 1100। इस तरीके से आप लोगों ने ट्रूथ टेबल कंप्लीट किया है फ्रॉम 1 to 9, ओके। कम टू द नेक्स्ट, डायरेक्ट 8 के ऊपर आती हूँ। होप सो यू गाइज आर क्लियर, लिटिल बिट आइडिया ऑफ द ट्रूथ टेबल। तो बाकी जो ट्रूथ टेबल है वो आप लोगों को स्टडी करना है। अभी मैं सिर्फ 8 और 9 इनपुट के लिए आप लोगों को बता रही हूँ। सपोज आई वॉन्ट द आउटपुट फॉर 8, तो 8 को क्या रखना पड़ेगा, एज द इनपुट आर एक्टिव लो, तो 8 को क्या रखना पड़ेगा, तो 0 रखना पड़ेगा। तो 8 को क्या रखा है मैंने, 0 रखा है। उसके नेक्स्ट बीट को 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 9 की प्रायोरिटी ज़्यादा है। 9 गलती से भी 0 हो गया तो आपको 8 के लिए आउटपुट नहीं मिलेगा, तो किसके लिए मिलेगा, 9 के लिए मिलेगा। तो 9 को क्या रखना पड़ेगा बच्चों, तो लॉजिक 1 पे रखना पड़ेगा। जो प्रीवियस बीट है उसको 0 रखो या 1 रखो, डजेंट मैटर फॉर अस। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, 8 की ज़्यादा है, ओके। तो 8 के लिए आउटपुट क्या मिलता है, तो 8 के लिए आउटपुट मिलता है 1000, बट आउटपुट एक्टिव लो होने की वजह से हमें आउटपुट क्या मिलेगा 0111। तो देखो 0111। सिमिलरली इन केस ऑफ 9 के लिए आउटपुट चाहिए है, तो 9 को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, इनपुट एक्टिव लो होने की वजह से। बाकी जो है उनकी प्रायोरिटी तो 9 से कम है, तो बाकी कुछ भी रहे, डोंट केयर, डोंट केयर, डोंट केयर, अप टू व्हाट, अप टू 8, कुछ भी रहे, डोंट केयर इट मीन 0 रहे या 1 रहे, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, तो प्रायोरिटी है 9 की ज्यादा। तो हमें आउटपुट किसके लिए मिलेगा, तो 9 के लिए मिलेगा। तो 9 के लिए आउटपुट यूजुअली क्या मिलता है 1001, बट एक्टिव लो आउटपुट होने की वजह से आउटपुट क्या मिलेगा 0110। तो देखो ट्रूथ टेबल में क्या लिखा है 0110। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि इन केस ऑफ IC 74147 इनपुट आर ऑल्सो एक्टिव लो एंड आउटपुट्स आर ऑल्सो एक्टिव लो। तो जब ट्रूथ टेबल लिखते हो तो आउटपुट को एक्टिव लो करके लिखना है, ये यहाँ पे आप लोग गलती करते हो और जो 1 मार्क रहता है ट्रूथ टेबल का वो आप लोगों को नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल गई होंगी कि ट्रूथ टेबल आप लोगों को कैसे लिखना है प्रायोरिटी एनकोडर का। Any doubt related to the priority encoder, you can ask me in the comment section. Share with your friends. Subscribe the channel. Thanks for watching.